अब हर्षदा के पास चला जाए एक एक करके आज की सारी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज़ पे। और सबसे अहम क्यू आज के लिए है क्रूड, कच्चा तेल जो हो गया है करेक्ट। कच्चा कह रहा हूं। हर्षदा, क्या अपडेट्स हैं हमारे पास? कच्चे तेल में हमने देखा है कल ओवरनाइट गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दी। $70 के नीचे ब्रेंट के भाव आ रहे हैं। दिसंबर 2021 के बाद ये बिकवाली, और सुबह में आपकी बातचीत हो भी रही थी, नीरज समझा रहे थे कि किस वजह से सेल साइड की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी हैं। बेसिकली डिमांड की कमी है। ओपेक ने भी अपना डिमांड आउटलुक घटाया है, उस लिहाज से एक ओवरऑल कंसर्न बना और कच्चे तेल में पोजीशंस लिक्विडेट होती हुई दिखाई दी हैं। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आपने ध्यान देना है कि पेंट कंपनियों के लिए पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि कच्चा तेल एक बड़ा इनपुट है। एविएशन, टर्बाइन फ्यूल की खपत करने वाली कंपनियां यानी कि एयरलाइन स्टॉक्स, जिसमें इंटरग्लोब एविएशन, आप रेडार पर रखिएगा। यही नहीं, आप ध्यान में रखिएगा तमाम वो ऑयल कंपनियां भी। ऑयल इंडिया जैसे प्लेयर्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव ज़रूर है, ऑयल इंडिया ओएनजीसी के लिए, लेकिन एचपी, बीपी, आईओसी जैसे स्टॉक्स भी आप रेडार पर रखेंगे। तो बेसिकली टायर स्टॉक्स भी यहाँ पर आप इस गैमेट में लेकर चल सकते हैं। ये सभी वो काउंटर्स हैं जिनका सरोकार कच्चे तेल के प्राइसेस से रहता है, क्योंकि एक वो बड़ा इनपुट कॉस्ट है, और ये इनपुट कॉस्ट अगर घट रहा है तो कुछ सेक्टर्स के लिए बड़ा पॉजिटिव। किसी के लिए पॉजिटिव, किसी के लिए खराब, इकोनॉमी के लिए बेहतरीन खबर। यह है कच्चे तेल का समीकरण। टायर्स के लिए पॉजिटिव है। अपोलो टायर्स आज गावस्कर का प्रेफर्ड पिक है, तो कहीं और कुछ टटोलने की जरूरत है ही नहीं। शिल्पा जी, आप ओएनजीसी की पोजीशनिंग देख के रखिएगा। सेठ साहब, आप जरा एशियन पेंट्स या पिडिलाइट कोई बेहतर विकल्प ट्रेड वेड के लिहाज से तो वो टटोलिएगा। या बहेती साहब, मैं मान के चल रहा था आज आप सीधे सीधे क्रूड पे खेलोगे टॉप कॉल में। आज इनडायरेक्ट रूट लिया आपने। क्यों ओएमसी रडार पे नहीं आई आपके क्या आज? जी आशीष जी थी, बट आई थिंक थोड़ा सा ऑब्वियस हो जाता है, इसलिए ओवरस्लीप। अच्छा, थी तो कौन सी? तीनों में से ज्यादा अच्छी ट्रेड कौन सी थी? जी एचपीसीएल ज़्यादा प्रेफर्ड है तीनों में, क्योंकि इसमें मूव थोड़े से अच्छे देखने मिलते हैं कंपेयर टू बीपीसीएल। क्योंकि एक तो इस निफ्टी की 50 का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे मूव थोड़े से एक्सपेक्टेड है कि अच्छे मिल जाते हैं। और स्टॉक 20 डेमो के ऊपर अच्छे से सस्टेन कर रहा है, तो 414 का एक स्टॉप लॉस लगा कर इसमें खरीदारी की जा सकती है। हमें लग रहा है कि इसमें 440 तक का मूव देखने मिल सकता है। 414 के एसएल के साथ एचपीसीएल में तेजी कर सकते हैं। तीनों ओएमसीज में सबसे ज्यादा प्रेफर्ड आइडिया आपकी स्क्रीन पे। ओएनजीसी के लिए दिक्कत वाली खबर। अब दिक्कत इस लिहाज से कि अपस्ट्रीम कंपनी है, क्रूड का दाम गिरेगा तो दिक्कत है, पर ऐसे ही रहा तो विंडफॉल जीरो भी हो जाएगा। खैर, लेकिन ओएनजीसी, शिल्पा जी, खड़ा कैसा है, पोजीशन कैसा है? आशीष जी, अगर ऑप्शन चेन की तरफ से आप देखेंगे तो अब 300 पे एक बहुत क्लियर रेजिस्टेंस है। इनफैक्ट ओएनजीसी को हम लोग 305 से सेल भी रेकमेंड करते आ रहे हैं 310 के स्टॉप लॉस से। तो यहाँ पे लेकिन अभी जो लेवल है 295, ये भी इसका एक क्रूशियल सपोर्ट है। अगर ये होल्ड करता है तो यहाँ से मुझे लगता है अगेन 300 302 तक जा सकता है। और अगर 300 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ही हम लोग अपसाइड की बात करेंगे। 310 से लेकर 330 इसका एक बड़ा रेंज खुल जाएगा। लेकिन 95 के नीचे अगर चला जाता है और सस्टेन करता है, देन द डाउनसाइड ओपन टिल 275। तो मुझे लगता है ओएनजी से थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। 295 के नीचे सेल कर सकते हैं, 300 का स्टॉप लॉस रखिए। और अगर 300 के ऊपर सस्टेन करता है, देन इट बिकम्स अ बाय, तो आप 297 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग जा सकते हैं। 300 का आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट ओएनजीसी के लिहाज से, तो इस समय अवॉइड करिएगा। देखिएगा कौन सी ट्रेजेक्टरी 300 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो बाय है, नहीं कर पा रहा है तो 295 के जोन्स पे दरअसल बिकवाली का कॉल होगा 300 के एसएल के साथ। तो एक कंडीशनल है, आपको जरा सा वॉच आउट करना है। बेहतर इस समय शिल्पा जी की बात सुन के लग रहा है कि अवॉइड करिए, डायरेक्शन चूज कर लीजिए उसको पहले। अब आइए जरा एशियन पेंट्स और पिडिलाइट जैसी बेहतरीन डोमेस्टिक स्टोरीज जो जिनके लिए अच्छी खबर, अगर क्रूड वाकई इन लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है, क्योंकि क्रूड डेरिवेटिव्स का बहुत इस्तेमाल करती हैं कंपनीज। किसी में कोई ट्रेड का समीकरण बैठ रहा है सेठ साहब? जी आशीष जी, अगर स्ट्रक्चर देखें तो एशियन पेंट और पिडिलाइट दोनों के स्ट्रक्चर बेहतरीन है। एशियन पेंट का अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो स्टॉक एक कंटिन्यूअस ट्रेंड में है, हाई लोज बन रहे हैं। यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी कोई मिलती है, अगर गैप अप होता है तब तो नहीं लेना है, लेकिन अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो यहाँ पे एक ट्रेड बनाई जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 3240 एंड टारगेट्स ऑफ 3400। रही बात पिडिलाइट की, कल हमने वहां पे जरूर एक प्रॉफिट बुकिंग देखा, बट स्टॉक इज स्टिल ट्रेडिंग अबव 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पे भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है।
यहाँ पे अगर इन भाव में मिले तो पिडिलाइट लेना चाहिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 3180 एंड टारगेट्स ऑफ 3300 एंड 3350। हाँ, चतुर्वेदी साहब आप रिलायंस रेडी रखना, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, मैं आऊँगा उस पर डिटेल में आपसे बातचीत करने। लेकिन हर्षदा, रिलायंस रिलेटेड क्या अपडेट्स? रिलायंस के लिए दो अपडेट्स है आशीष। एक तो बोनस इशू से जुड़ा हुआ है और कंपनी ने क्लैरिफाई किया है कि पार्टली पेड शेयर्स वाले मामले में अगर किसी का पेमेंट पूरा नहीं हुआ है 20 सितंबर तक, वो शेयर्स फॉरफीट किए जाएंगे, वो बोनस के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। ये प्राइमरीली पार्टली पेड शेयर होल्डर्स के लिए है क्योंकि उनका एक और आई थिंक अंश बाकी है पेमेंट का, तो उनके लिए वो एक अपडेट आता हुआ दिखाई दिया है। दूसरी तरफ रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने एक इजराइल की कंपनी डेल्टा गलील के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस किया है। एक 50-50 का जेवी है जिसके तहत बेसिकली डेल्टा गलील अपनी भारत में प्रेजेंस को एक्सपैंड करती हुई दिखाई देगी या फिर भारत में एंट्री करेगी। डेल्टा की खासियत क्या है? ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरर मार्केटियर है ब्रांडेड प्राइवेट लेबल इंटीमेट एक्टिववेयर लाउंजवेयर प्रोडक्ट्स का। लेडीज, मेन, चिल्ड्रन तीनों कैटेगरीज को ये केटर करते हैं। तो वो इनफैक्ट ब्रांड रिलायंस रिटेल वेंचर्स अब भारत में लाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो भी एक डेवलपमेंट आती हुई। ओके, मल्टीपल रीजन से रिलायंस इंडस्ट्रीज रहेगा आज रडार पे। ऐसे क्रूड का प्ले ये भी है, इसको वैसे भी रडार पे रखें। लेकिन चतुर्वेदी साहब, आप लोग की एक्टिव कवरेज, अब देश की बड़ी कंपनी तो नज़र तो रखते होगे आप, पोर्टफोलियो में हो ना हो अलग बात, पर ये ठंडा पड़ रहा है ऑफ लेट। अब वो हो सकता है एजीएम रिलेटेड कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हो या जो भी रीज़न हो, इवन क्रूड हो, क्या चल रहा है, क्या अप्रोच आप लोग का आरआईएल को लेकर? ये इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट के लिहाज से भी। जी, तो आशीष जी, पहले तो एज अ डिस्क्लोजर स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है, हालांकि बहुत अंडरवेट पोजीशन पे है, पर डेफिनेटली इसको हम होल्ड कर रहे हैं पोर्टफोलियो के अंदर में। अब जहां तक के डेवलपमेंट्स की बात हो तो देखिए, अभी तो पिछले कुछ समय से स्टॉक एक बहुत ही साइडवेज ट्रेंड में है, बट जो हमें लगता है कि एक पॉजिटिव ट्रिगर्स के तौर पर उछल के आएंगे, उसमें सबसे पहले आरपूस के अंदर में हमें लगता है कि एक अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ये अभी पिछले कुछ समय में भी हुई है और आने वाले समय में भी हमें आरपूस की जो ट्रेजेक्ट्री है वो बहुत ही पॉजिटिव लगती है। सेकंड, कहीं ना कहीं केपेक्स के नंबर में एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड आना शुरू हुआ है टेलीकॉम रिलेटेड, और ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है क्योंकि जब केपेक्स कम होगा तो आपके जो कैश फ्लो जनरेशन है वो काफी सिग्निफिकेंट बढ़ते हुए नजर आएंगे आरपूस की ग्रोथ के साथ में, तो ये एक पॉजिटिव है। दूसरा, हमें लगता है कि बहुत सारे जो बिजनेसेस है वहां पर पे इवेंचुअली आप देखेंगे डीमर्जर होंगे और वहां पर पे जब लिस्टिंग होगी तो एक बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग यहाँ पे होगी। बट इस समय पे स्टॉक मेरे हिसाब से कंप्लीटली साइडवेज है, बड़ी डाउनसाइड हमें कहीं नहीं लगती। हमें लगता है स्टॉक 2800-2820 का एक लॉन्ग टर्म बेस बना करके होल्ड करेगा, बट टेक्निकली जब तक स्टॉक 3050-3100 के लेवल को डिसाइसिवली ना क्रॉस करे, मुझे लगता है एक बहुत ही रेंज बाउंड सा सेशन आने वाले समय में रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को नजर आएगा। रिलायंस पे जो भी चर्चा हुई है, एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा अगर ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का मन बन रहा हो, क्योंकि इस चैनल सीएनबीसी आवास का मैनेजमेंट और ओनरशिप, स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो इस बात का स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर का ध्यान रखिएगा। फार्मास्यूटिकल एज अ स्पेस, हर्षदा, कौन कौन से स्टॉक्स और क्यों रडार पे? दो कंपनियां रेडार पर है, एक तो जुबलेंट फार्मोवा और दूसरा है जाइडस लाइफ। जुबलेंट फार्मोवा के केस में दरअसल यूएस एफडीए ने इनकी एक अमेरिकी इकाई की जांच की थी और वहां पर वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड है। कंपनी का नाम है दरअसल जुबलेंट हॉलिस्टिस्टायर। ये बेसिकली स्टेराइल इंजेक्टेबल्स और साथ ही साथ कुछ ऑप्थेमेटिक्स के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए मानी जाती है कंपनी। एक स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरर है फार्मास्यूटिकल और बायोफार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए, तो वहाँ पर उनको अगर वीएआई मिला है और उस पर कंपनी काम कर देती है तो एक पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। ये कॉन्टेक्स्ट है जुबलेंट फार्मोवा के लिए। दूसरी तरफ जाइडस लाइफ कंपनी ने अनाउंस किया है, इन्होंने अपना फेज 2A क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर लिया है। उसनोफ्लास्ट नाम की एक दवा है जिस पर कंपनी काम कर रही थी। ये एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, जो बेसिकली एक न्यूरोजेनरेटिव डिजीज़ है जो आपके दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड पर इम्पैक्ट करती है, उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल का एक फेज पूरा होता हुआ दिखाई दिया है। इनको एक ऑर्फन ड्रग डेजिग्नेशन भी मिल चुका है उन पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए जो दरअसल एक रेयर ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीज से भी जूझ रहे हैं। तो ये दरअसल फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स कंपनी के एक कंप्लीट होते हुए दूसरा इन्होंने
अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए भी फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल इनिशिएट किया है। तो उस पर्सपेक्टिव से कंपनी आज खबर में है। मतलब बहुत कुछ किया है, मैं तो रिपीट कर ही नहीं सकता हूं। ज़ायडस लाइफ को रखिएगा अपने रडार पे भाई, अच्छी खबरें आ रही हैं इस कंपनी के लिहाज से। गाबा सर, ज़ायडस लाइफ को जरा चार्ट्स पे देखिएगा कैसा प्लेस्ड है, खबरें अच्छी हैं जो अर्चना मेंशन कर रही हैं। ज़ायडस लाइफ साइंसेज करीब हमने 5 या 6 हफ्ते से गिरावट देखी है ज़ायडस लाइफ में। अब जैसे गिरावट आ रही है यहाँ पर, लगता है ये गिरावट यहाँ पर थम सकती है, लेकिन खरीदना कहाँ पर है? बहुत अच्छी जगह खरीदने की, जब 1140 पार कर ले तब अच्छी जगह हो सकती है। यहाँ पर भी खरीद सकते हैं, लेकिन एक स्टॉप लगाना पड़ेगा और स्टॉप होगा करीब 1090 का। 1100 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, इससे ज्यादा गिरावट मुझे लग रही है आपको मिलना चाहिए, जगह अच्छी है बस। जुबिलेंट फार्मा में आगे आता हूं, पहले बाकी की सारी खबरें। हर्षदा, और कौन कौन सी? आप वोडाफोन आइडिया रेडार पर रखेंगे आशीष। कल दोपहर में मार्केट क्लोज के दौरान ही हम बात कर रहे थे कि केएम बिरला ने करीब 1.86 करोड़ शेयर खरीदे हैं। साथ ही इनकी जो इकाई है पिलानी इन्वेस्टमेंट, उन्होंने भी 30 लाख शेयर खरीदे। इसका रफली करीब 0.3% ऑफ इक्विटी आप कह सकते हैं प्रोमोटर्स की तरफ से खरीदी गई है। अब वोडाफोन आइडिया ने एक कोट दिया है मिंट अखबार को, जहां पर उन्होंने कहा है कि एक्टिव डिस्कशंस में हैं कुछ बैंक्स के लिए डेट फंडिंग ये सिक्योर करना चाहते हैं। एक इंडिपेंडेंट और अपडेट टेक्नो इकोनॉमिक इवैल्यूएशन भी बैंक्स ने खत्म कर दिया है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि बैंकों के साथ साथ आरईसी, पीएफसी जैसे प्लेयर्स से भी शायद कंपनी बातचीत कर रही है फंड रेज करने के लिए। तो आइदर वेज ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। एस्ट्रा माइक्रोवेव और प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स दोनों स्टॉक्स आप रेडार पर रखेंगे। दोनों कंपनियां साथ आ रही हैं। एक एमओयू इन्होंने साइन किया है। एमओयू है एक स्ट्रेटेजिक अलायंस, जहां पर मिलकर ये डेवलप और बेचने वाले कुछ मल्टीपल जॉइंट प्रोडक्ट्स। अब वो क्या प्रोडक्ट्स हैं उसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन दोनों स्टॉक्स आप रेडार पर ज़रूर रखिएगा। दूसरी तरफ लेमन ट्री, एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया 108 रूम्स का होटल, ये मीरा रोड मुंबई की एक सबर्ब में दरअसल शुरू करेंगे, जो इनकी कार्नेशंस इकाई मैनेज करेगी। सीएससी कह रहा है कि सोलर पीवी पावर प्रोजेक्ट ये 300 मेगावाट वाला लॉन्च करने वाले हैं या सेटअप करने वाले हैं, तो उस पर आपका ध्यान रहना चाहिए। रामको सिस्टम्स में एक अपडेट आया है, एविएशन सॉफ्टवेयर 6.0 दरअसल इन्होंने लॉन्च किया है स्मार्टर एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट के लिए। ये कोर बिजनेस है कंपनी का। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर आज खबरों का फ्लो। इंटरेस्टिंग, ये सब रखिए अपने रडार पे। सनी जी, ये लेमन ट्री आप लोग ट्रैक करते हो क्या? मुझे लगता है देश में कोई गली कूचा बचेगा नहीं जहां पे ये कंपनी पहुंच जाएगी। सनी जी, आशीष जी, आपका वॉइस थोड़ा फीबल है, कैन यू रिपीट योर? मैं लेमन ट्री पे आप लोग का व्यू, हाउस कॉल क्या है? बहुत एग्रेसिव है ये कंपनी मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर एटलीस्ट। यस आशीष जी, कहीं नहीं हमारा जो व्यू है पॉजिटिव है लेमन ट्री को लेकर के। अगर आप देखेंगे Q1 में इनके थोड़े नतीजे वीक आए थे, और इसका एक कारण ये भी था कि इनकी जो 20 से 25% की जो रूम इन्वेंट्री है दैट वाज अंडर रिफर्बिशमेंट, और उसी के चलते उसके जो रिलेटेड रेवेन्यू है वो हमें कहीं ना कहीं देखने नहीं मिला था। और जो अगर मैं रूम एडिशन पाइपलाइन की बात करता हूँ, तो काफी आपने बहुत सही कहा कि काफी एग्रेसिव है कंपनी, बहुत रोबस्ट स्पीड से कहीं ना कहीं कीज एडिशन हो रही है। और एट द सेम टाइम एक इनकी जो बॉम्बे की जो प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ओन प्रॉपर्टी है, जिसे मुझे लगता है कि आगे जा करके उसमें भी कहीं ना कहीं वैल्यू अनलॉकिंग हमें होते हुए दिखेगी। तो यस, जो व्यू है लेमन ट्री को लेके कंस्ट्रक्टिव है, एंड आई फील दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ पोर्टफोलियो स्टॉक जहां हम एवरेज में 15% काइंड ऑफ केगर रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 to 3 years। लेमन ट्री बेहद इंटरेस्टिंग। मैं आऊंगा बाकी स्टॉक्स इन न्यूज पे। पहले अब आज के ब्रोकरेज रिपोर्ट कंचन अब आपको नजर आएंगी। कंचन, गुड मॉर्निंग। कौन सी ब्रोकिंग हाउस और कौन सी रिपोर्ट आज रडार पे? गुड मॉर्निंग। यूबीएस की राय है, टाटा मोटर्स पे बिकवाली की राय है और टारगेट कर दिया है 825 रुपए का। सबसे पहले उनका कहना है कि सबसे पहला सवाल ये है कि जो रीसेंट डिस्काउंट में स्पाइक आया है,
क्या उससे इन्वेस्टर्स को घबराना चाहिए या फिर नहीं, तो ये एक सवाल है इनके लिए। उसके बाद जो JLR के मेजर मॉडल्स हैं जैसे कि रेंज रोवर डिफेंडर, रेंज रोवर स्पोर्ट, इन्होंने जो ASP है उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट दिया है, लेकिन इनकी जो ऑर्डर बुक है वो कहीं ना कहीं कोविड के टाइम के कंपैरिजन में अब स्लो डाउन होती हुई दिखाई दे रही है, और जो साथ साथ इनकी हमें सक्सेसफुल रन देखने को मिली थी वो भी कहीं ना कहीं अब धीमी होती हुई दिखाई दी है। साथ ही इनके जो मार्जिन्स में गिरावट आई है उससे रिस्क की संभावना और है, लेकिन इसमें एक चीज़ अच्छी है, जो भी रेंज रोवर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, कंपनी का कहना है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम पे हमें एक बड़ा डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिले। गाबा सर, ओपन इनविटेशन है, क्या सोचा? नहीं, कौन सी, मैं ध्यान नहीं था, सॉरी। रेंज रोवर कह रही है कि बहुत तगड़ा डिस्काउंट देने वाले हैं आपको। लेकिन मेरे वहां पर फिट नहीं होगी, मैंने चेक भी की कोशिश, मेरे से थोड़ी। अरे यार ये प्रॉब्लम है, ये बगल वाले की आपसे कहा था दीवार अंदर ले लो। नहीं, ऐसे नहीं होता, मुझे किसी की दीवार तोड़नी ये प्रॉब्लम हो रही है, वाकई बार बार रहने की प्रॉब्लम आ रही है। आप पार्किंग की टेंशन मतलब आप गाड़ी खरीदो, बहुत टेंशन में रहो आप इतनी महंगी जगह पर रहो, ये हाल है। लेकिन फिर भी पार्किंग नहीं मिलती। गावा सर इंस्टेप लेके घूमते हैं हर शोरूम में, जहाँ इंस्टेप बैठता है फिर डिसीजन लेते हैं गाड़ी ये लेनी है कि नहीं लेनी। ये हाल है मुंबई वालों का। एक्चुअली माफ कर आया मैं, देखा इतनी थोड़ी ज्यादा बड़ी है, कभी किसी को बोले कि आपने, उनको बोल रहे कि छोटी गाड़ी ले लो। पर चतुर्वेदी साहब, ऑटोज पे व्यू इस टाटा मोटर की रिपोर्ट की है एक्चुअली। अच्छा, कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ मारुति वारुति आपके रडार पे आ नहीं रहा है। आप लोग अंडरवेट चलेगा वो क्या? क्योंकि ये डीलर्स के पास खूब इन्वेंट्री पाइलअप हो रही है, कंसर्न माउंट हो ही रहा था और अब तगड़े डिस्काउंट्स खुलते ही चले जा रहे हैं। क्या व्यू बन रहा है ऑटो पे? बिल्कुल। तो फेम के जब से सब्सिडी कम हुई है तब से आप देखेंगे कि ईवी की सेल्स में भी थोड़ी सी एक थोड़ा सा डी ग्रोथ हमें देखने को मिला, या ग्रोथ स्लो डाउन होने को देखने को मिला। साथ ही साथ इन्वेंट्री पाइलअप आप देखेंगे डीलर्स के पास काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका इम्पैक्ट आपको टाटा मोटर्स, मारुति, महिंद्रा सभी फोर व्हीलर जो पैसेंजर व्हीकल्स है उसमें देखने को मिलेगा। बट जो ट्रेंड जहां पर पे प्रॉमिसिंग बन रहा है, और इसकी हमने चर्चा भी काफी बार की कि टू व्हीलर ऑटो स्पेस जो है वहां पर पे एक अच्छी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है। और उसके दो कारण मूलतः ये कि सबसे पहले जिस तरह से आपका फोकस रूरल इकोनॉमी पे आ रहा है, एग्री के अंदर में थोड़ा सा ध्यान जा रहा है, यहाँ पर पे एक अच्छा खासा पिकअप देखने को नजर आ रहा है। और उसके चलते हमने पहले भी चर्चा की थी, टॉप पिक के तौर पर बजाज ऑटो हमारी टॉप पिक रहेगी, दूसरी स्टॉक टीवीएस मोटर्स रहेगा, जिसका मार्केट शेयर जो है ईवी में iQube की वजह से काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। तो आप देखेंगे टीवीएस ने अपना मार्केट शेयर काफी अच्छे से बढ़ाया है। तो हम इस समय पे ऑटो के अंदर में सबसे पहले दो स्टॉक के ऊपर फोकस किए, और डिस्क्लोजर है ये दोनों ही स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में हुआ है, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर। और साथ ही साथ ऑटो एंसिलरी जो स्पेस है वो हमें ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है। तो इस समय पे हम डेफिनेटली अंडरवेट पोजीशन पे है फोर व्हीलर या पैसेंजर व्हीकल स्पेस के अंदर। गावा सर, टाटा मोटर्स का चार्ट चेक नहीं हुआ। ये जो रिपोर्ट आई ये कह रही है 825 के लक्ष्य, कल की क्लोज से तो 20% के आसपास का डाउनसाइड खुलता है उनके लिहाज से। चार्ट में पोजीशन कैसा है टाटा मोटर्स? है थोड़ा वीक, लेकिन 850 मुझे नजर नहीं आता। 825 सपोर्ट है 950 के आसपास, लेकिन उसके पहले जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 1000। ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, मुझे नहीं लगता वहां पर ब्रीच होगा। वहां पर आ सकता है, वहां पर सस्टेन कर सकता है, फिर एक बाउंस भी सकता है, क्योंकि फ्रॉम 4 डिजिट टू 3 डिजिट आना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन अगर 1035 पर ट्रेड कर रहा है तो 1000 एक लॉजिकल ट्रेड बनता है ऑन द शॉर्ट साइड, वहां पर एक फ्रेश लुक लेना चाहिए, जाता है और या नहीं। सेठ साहब, आज फोकस में वोडाफोन आइडिया आमतौर पे चर्चा में आता नहीं है, आता तो है पिक्स पे नहीं आता, बातचीत नहीं होती स्टॉक के बारे में। अब ये बहुत तगड़ा डीप गैश आया वो रिपोर्ट के बाद पिटा, उसके बाद संभलने के बीच में अपडेट आई कि प्रमोटर एंटिटीज ने कुछ बहुत खरीदारी करी है। अब फंडिंग के टैप रिलेटेड अपडेट्स भी हर्षदा शेयर कर रही थी। ये जो नीजर के बाद बेस बना है, ये बेस इज देयर टू स्टे या अभी भी क्वेश्चन मार्क है, ये और नीचे गिर सकता है? आप तो ये आंसर दो। जी आशीष जी, बेस बनने में तो थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज खाली 2 दिन बीते हैं उस न्यूज को। बट हैविंग सेड दैट, उस दिन का नीजर लो अराउंड 13 रुपए का था। 13 रुपए 12.80 अगर 13 टूटता है तो फर्दर वीकनेस आएगी टूवर्ड्स 11 रुपीज के आसपास इन द नियर टर्म। बट एक बार जब तक 13 रुपीज इंटैक्ट है, मुझे लगता है साइडवेज रहेगा काउंटर एट बेस्ट। बहती साहब, ये एस्ट्रा माइक्रोवेव थोड़ा सा लिक्विड काउंटर है, इसने एक और पीयर उसी शहर की कंपनी प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स के साथ करार करा है। करार के कॉन्टोर्स मेंशन नहीं है, दोनों मिलकर प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। क्या करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, ये सब बताया नहीं है।
पर एस्ट्रा जाते जाते कल थोड़ा बहुत हरकत में आया भी था। चार्ज कैसे लग रहे हैं? आशीष जी, काफी साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है स्टॉक में। ऑलमोस्ट 900 का ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया और नीचे में 850 एक सपोर्ट जोन बन गया है और उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है जब तक 880 का आज अगर ब्रेकआउट रहता है और उस पर सस्टेन करता है तो ही इसमें लॉन्ग जाने की सलाह रहेगी। जो फर्स्ट टारगेट दिख रहे हैं वो 900 के रहेंगे और अगर वो निकलता है तो फिर 920 तक का भी मूव देखने मिल सकता है। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना वो 870 का एसएल मेंटेन करें, लेकिन स्ट्रिक्टली 880 के ऊपर ही करिए, खरीदने की सलाह है। 880 जब तक नहीं पार हो रहा तब तक दूर ही रहिए इस काउंटर से। वो निकला लेवल तो खरीदारी करने का मन बनाएंगे अपन। तो कंडीशनल बाय आइडिया आपकी स्क्रीन पर इस न्यूज डेवलपमेंट के बीच। इस नोट पर एक काम करा जाए, मुनाफे की तैयारी अब समेटने का समय है। ब्रेक लूंगा, ब्रेक के उस पर जब हम लोग लौट के आएंगे तो आज का पहला सौदा।